Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will provide well standard plus previous year objective questions of environmental engineering. This is last part 5th. We have already discussed part 1, 2, 3 and 4 also. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल सिविल टेक बाय एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल है। इस पर सभी प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका 100 प्लस प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लस बेस्ट वीडियोस आ रही हैं। उनकी सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आने वाले समय पे हम और प्लान कर रहे हैं कुछ और अच्छा सा करें आपके साथ। तो हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं या सिविल के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन तक हमारे चैनल को पहुंचाइए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके, उन्हें भी बेनिफिट हो सके हमारे चैनल से और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर कर पाएं। तो हम अब पार्ट 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं 100 प्लस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें हम 100 प्लस सीरीज को ओवर कर देंगे। देन फिर कल से हम एक नया जो है सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट करने वाले। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय देते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट respectively for plain sedimentation as compared to the sedimentation with the coagulation as generally। देखिए बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट की जो यूनिट्स होती हैं या फिर कहें उसकी जो सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा रॉ वाटर कलेक्ट किया जाता है, राइट। देन हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, देन ग्रिड चैम्बर को अटैच करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कई सारी यूनिटों को अटैच करते जाते हैं। तो यहाँ पर उसको जो प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली देखने को जितने भी लास्ट फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ऐसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक स्टेज है जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपका 60% जो है रॉ वाटर वो ट्रीट हो जाता है और 70% बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, राइट। इसके जस्ट आफ्टर दैट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, राइट। जहां पर क्या होता है, जो हमारे स्मॉल या कुल कहें कोलाइडल जो इम्प्योरिटी है उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिमूव करते हैं। तो हम वहां पर कुछ कोगुलेंट्स मिला देते हैं, तो कोगुलेशन प्रोसेस सेडिमेंटेशन के साथ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे स्मॉल जो कोगुलेंट्स हैं बेसिकली जो हम न्यूड आई से देख नहीं सकते, वो थोड़े से लास्ट साथ में जाते हैं, देन उनको हम कलेक्ट करके क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि आपको डिटेंशन पीरियड के बारे में बताना है, और वो कंडीशन क्या दे रखी है कि ओवरफ्लो रेट बेसिकली आपका प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए ओवरफ्लो रेट क्या होता है, किस पर, प्लेन सेडिमेंटेशन पर कंपेयर टू द सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। फर्स्ट स्टेज का सेकंड स्टेज से बेसिकली क्या किया है, कंपैरिजन किया गया। तो जनरली आप ध्यान रखेंगे जो डिटेंशन पीरियड होता है आपका बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन में मोर होता है एज कंपेयर टू द सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अब लेकिन ओवरफ्लो रेट जो होता है बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन का, वो बेसिकली कैसा होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, देन सेकंड में क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। जनरली आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों तरह के फिल्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव साइज पूछा गया है, जो भी सैंड बेसिकली होती है वहां पर उसका जो पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है। तो देखिए जब आपके स्लो सेल फिल्टर की बात होगी तो उसमें पार्टिकल का साइज जो होता है बेसिकली 0.25 mm से लेकर के 0.35 mm होता है सैंड पार्टिकल्स इन स्लो सेल फिल्टर, राइट। ये किसमें होता है, स्लो सैंड फिल्टर में। ये किसमें होगा, स्लो सैंड फिल्टर में। अगर रैपिड सैंड फिल्टर की बात करेंगे, रैपिड सैंड फिल्टर, तो रैपिड सैंड फिल्टर के केस में जो आपका सैंड पार्टिकल्स का साइज होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल्स 0.35 mm टू 0.50 mm, 0.50 mm, right? So according to question number 2, option 1 0.25 to 0.35 is the correct answer question number. Got it. Next question number 3,
in chlorination with the rise in temperature of a water, death rate of bacteria will be। बेसिकली पूछा गया है कि अगर मान लीजिए क्लोरिनेशन आप कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर राइज होता था, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो डेथ रेट है बैक्टीरिया आप किलिंग करते हैं बेसिकली क्लोरिनेशन करके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेथ रेट है बैक्टीरिया का वो क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज करेगा जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम in which the domestic supply is neglected and fair demand is considered is। जनरली कौन सा मेथड हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एनालिसिस के लिए यूज करते हैं जिसमें डोमेस्टिक सप्लाई को नेग्लेक्ट किया जाता है, फायर डिमांड को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें सबसे सुटेबल मेथड माने या फिर कहीं सबसे बेस्ट जो मेथड है वो आपका सर्कल मेथड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको सर्कल मेथड दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज। देखिए जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे वाटर की, तो आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की बेसिकली 1 ली जाती है, इसे हम उसमें मेजर करेंगे तो 1000 के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सीवेज की, तो सीवेज में क्या होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सॉलिड पार्टिकल से फ्लोट कर रहे होंगे, तो जनरली हम कहते हैं कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को मार्क करते हैं कि ऑप्शन डी इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following retards the self purifications of stream। बेसिकली ऐसा क्या है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन स्ट्रीम में रिटार्ड करता है, जनरली क्या करता है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका जनरली जो भी सनलाइट हायर टेम्परेचर होगा या क्या करता है एसिलेट करेगा। मान लो जो भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है कहीं स्ट्रीम का या वाटर का किसी का भी, तो हायर टेम्परेचर होगा तो जनरली वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर क्या करेगा, एसिलेट करेगा आपकी जो है प्यूरिफिकेशन, बेसिकली जो भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन स्ट्रीम है उसको क्या करेगा, एसिलेट करेगा, बेसिकली जल्दी से ही प्यूरिफाई करेगा, उसके बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड का मतलब क्या हो रहा है, वो टाइम को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ वो जल्दी कर रहा है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को बेसिकली इसके लिए करेक्ट नहीं मानेंगे। ऑप्शन बी है सनलाइट। सनलाइट भी वही है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट है, तो क्या हो रहा है जो भी हमारे किलिंग बैक्टीरिया है वो क्या हो रहा है जल्दी ही किल करेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी किल कर रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ रिटार्ड, ये भी ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट होगा इसके हिसाब से। ऑप्शन सी है सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड। अगर कहीं सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड है, बेसिकली जो परमिसिबल डिमांड रहती है ऑक्सीजन डिमांड जो होती है आपके वाटर के लिए, अगर वो सेटिस्फाई है तो उसके केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेट करेंगे सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में। हम उसको सेल्फ प्यूरिफाई करना चाहेंगे तो वहां भी वो एक्सेलरेट करेगा। तो रिटार्ड बेसिकली देखा जाए तो नन ऑफ द अबव है, यहाँ पर कोई नहीं इसके ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सीवेज सिस्टम इज डिजाइंड फॉर। बेसिकली जो सीवरेज सिस्टम होता है आपका, सीवरेज सिस्टम की बात हो रही है, तो बेसिकली डिजाइन किया जाता है किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, क्या मैक्सिमम फ्लो पर डिजाइन किया जाता है, क्या मिनिमम फ्लो ओनली पर डिजाइन किया जाता है, या एवरेज फ्लो पर डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो पर डिजाइन किया जाता है। तो देखिए जो भी सीवरेज सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सीवरेज सिस्टम में आपका बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो पर डिजाइन किया जाएगा। जो भी आपका सीवरेज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप बेसिकली प्लॉट करते हैं वो बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम पे डिजाइन किया जाता है, राइट। लेकिन कभी ऐसा आता है कि सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट विल बी डिजाइन्ड योर, या ये डिजाइन्ड फॉर, बेसिकली उसको किस बेसिस पर डिजाइन करते हैं, तो उसको हम एवरेज फ्लो पर डिजाइन करते हैं। किसको करते हैं, एवरेज फ्लो ओनली, राइट। किसको, सीवेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को। इतनी बात समझ में आ रही है। बेसिकली सीवेज हमारी ट्रीटमेंट यूनिट की बात हो रही है, सॉरी, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो होती है वो हमारी एवरेज फ्लो ओनली उस पर बेसिकली डिजाइन की जाती है। लेकिन यहाँ सीवरेज सिस्टम की बात हो रही है तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो पर डिजाइन किया जाता है, राइट। एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा था कि भाई सीवेज डिस्ट्रीब्यूशन कभी अगर आ जाता है तो उसके लिए होता है कि मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डे, बेसिकली वो जो डिजाइन किया था मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डे पे डिजाइन किया था जब भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ डी ही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। अगर फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट की बात हो रही है, फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट का आपको पता ही कि भाई वहां पर बैक्टीरिया सर्वाइवल कर सकते हैं इन प्रेजेंस एंड एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ एयर। या तो प्रेजेंस में सर्वाइवल कर रहे होंगे या फिर एब्सेंस में भी सर्वाइवल कर रहे होंगे, दोनों में ही सर्वाइवल कर सकते हैं आपके जो भी बैक्टीरिया होते हैं।
तो हम बेसिकली पॉइंट जो होता है फैकल्टेटिव डिस्टिलाइजेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सीवियरेस इज बेसिकली ट्रीटेड बाय, तो इट इज बेसिकली ट्रीटेड बाय डुअल एक्शंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज एंड इनएरोबिक बैक्टीरियाज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपको बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of trap is called। बेसिकली जो हमारा वाटर इंस्टॉल्ड किया जाता है हाउस ड्रेनेज में, किसके लिए? टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं आपको पता है, उसको हम एंटीज पोनस पाइप बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइंड फॉर। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की भी मैंने बात बताई थी। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मीन होता है वो बेसिकली किस पे डिजाइन किया जाता है, तो मैंने बताया था मैक्सिमम आवले डिमांड और मैक्सिमम डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 11, the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube is। जनरली जो हमारा वाल्व होता है किस टाइप का वाल्व होगा? बेसिकली जैसे हम कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, सक्शन पाइप में करा रहे हैं, जो कि ट्यूबवेल का सक्शन पाइप है, राइट। तो यहाँ पर हम बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम उसे बेसिकली क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स वाल्व बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12, alkalinity in water is expressed as milligram per liter in term of equivalent। तो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट हो कि बेसिकली हम उसे किस में नोट करें, मिलीग्राम पर लीटर में बेसिकली एक्सप्रेस करेंगे जो भी एल्कलिनिटी होती है वाटर में, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं उसके लिए बेसिकली जो टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट टर्म रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है बेसिकली जो बेसिकली क्या है एल्कलिनिटी के फॉर्म में वाटर में है, जिसे हम मिलीग्राम पर लीटर में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन। देखिए कोई मान लीजिए रेक्टेंगल फॉर्म का आप क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक बना रहे हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल फॉर्म का सेडिमेंटेशन टैंक है, इस बात को समझिए जरा, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी जो लेंथ होती है क्या है, लेंथ, ये कोई लेंथ है जिसे हम एल बोल रहे हैं, ये उसकी विड्थ की, मान लीजिए ये कोई विड्थ है, मैंने मान लिया इसकी कोई विड्थ भी है, इसकी विड्थ की कितने टाइम्स मैक्सिमम होनी चाहिए, कितने से ज्यादा हम लेंथ नहीं रख सकते। तो ये ध्यान रखिए, या 4b से शुड नॉट मोर देन प्रोवाइड, राइट। 4b हम बेसिकली प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप कहें कि 4b लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द rectangular sedimentation tank is 4b, 4 times of its width, right? So option C is the correct answer question number 13। question number 14, in water treatment rapid gravity filter are adopted to remove। अगर वाटर ट्रीटमेंट के बेसिस पर देख रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट में देख रहे हैं, तो रैपिड ग्रेविटी जो फिल्टर्स होते हैं बेसिकली किसके क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या रिमूव करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। तो इट इज बेसिकली अडॉप्टेड फॉर रिमूव द बैक्टीरिया एज वेल एज रिमूव द कोलाइडल सॉलिड्स, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ आपका मैच कर रहा है, बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन। बेसिकली डिसइंफेक्शंस आप जो वाटर में हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या होता है डिसइंफेक्शंस आपका। बेसिकली तो डिसइंफेक्शंस की बात करेंगे तो डिसइंफेक्शन इट इज द प्रोसेस टू किलिंग द बैक्टीरियाज या फिर डिजीज बैक्टीरियाज, जो भी डिजीज बैक्टीरियाज है बेसिकली उनको हम किलिंग करते हैं टू किल द बैक्टीरियाज ऑफ द वाटर, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ वाल्व which is provided to control the flow of water in the distribution system at street corner and where the pipelines intersect is। ऐसा कौन सा बेसिकली वाल्व है जिसे हम प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर में, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया जाता है किसी भी स्ट्रीट कॉर्नर पर या वेयर पाइपलाइन इंटरसेक्ट, या दो जहां पाइपलाइन बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर दिया जाता है। तो इसको हम बेसिकली स्लज वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लज वाल्व। तो स्लज वाल्व इज बेसिकली प्रोवाइड where more than two pipelines are intersected at that point or at street corner, right? So option B is the correct answer question number 16। question number 17, the design discharge for the separate sewage system should be taken as।
जो भी डिजाइन डिस्चार्ज है आपका वो बेसिकली सेपरेट सीवर सिस्टम में लिया गया। ध्यान रखिए आप किस में लिया जा रहा है, सेपरेट सीवर सिस्टम में। तो सेपरेट सीवर सिस्टम के लिए वो बेसिकली क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो। क्या लिया जाता है, 6 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो, राइट। अगर कहीं कंबाइन बेसिकली सेपरेट के लिए, अगर कहीं कंबाइन के लिए पूछ लेते कि व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज, तो कंबाइंड के लिए अगर पूछता है कभी तो ध्यान रखें कंबाइंड के लिए क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो, 2 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो प्लस इफेक्टिव रेनफॉल, प्लस इफेक्टिव रेनफॉल या जो भी आपका रेनफॉल है, इफेक्टिव रेनफॉल, राइट। यहाँ पर सेपरेट के लिए पूछा गया है तो यहाँ सेपरेट के लिए 6 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो, राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कल्वर्ट्स इज। अगर कहीं सीवर आप प्रोवाइड करा रहे हैं कल्वर्ट के लिए, बेसिकली अंडर कल्वर्ट, तो हम कहेंगे किस टाइप का मोस्टली कॉमनली या उसे यूज कर रहे हैं, तो हम जनरली उसे सर्कुलर ब्रेक सीवर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। Question number 19. The phenolic compounds in public water supply should not more than. जो हार्मफुल कंपाउंड हैं, फेनोलिक कंपाउंड हैं, तो उनको बेसिकली कितना परसेंट मैक्सिमम रखें हैं जब भी वाटर जो है वाटर आपका पब्लिक सप्लाई है या पब्लिक वाटर सप्लाई है, बेसिकली उसको पब्लिक एज ए पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हो, तो बेसिकली कितना बेसिकली आप उसको फेनोलिक कंपाउंड को कंट्रोल करेंगे। इससे ज़्यादा फेनोलिक कंपाउंड आपका नहीं होना चाहिए वाटर में। तो 0.001 ppm होता है, 0.001 पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड्स दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर विद द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट। जनरली मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि यहाँ जो बैक्टीरिया की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव किए जा सकते हैं वाटर में, बेसिकली वाटर से रिमूव किए जा सकते हैं प्रोसेस ऑफ द प्लेन सेडिमेंटेशन, जब भी आप प्लेन सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, राइट। तो प्लेन सेडिमेंट्स मैंने बताया था बैक्टीरिया आप 70 या 75% बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं और 60% वाटर को प्योर कर सकते हैं ओनली एट प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जब भी आप प्लेन सेडिमेंटेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो तो 75% या 75 इज द 75 जो वैल्यू आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। ड्वेल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड, जो आपका ड्वेल फिल्ट्रेशन होता है, डबल फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन स्लो सेल फिल्टर कैपेसिटी। इस ये बेसिकली यूज होता है स्लो सेल फिल्टर की कैपेसिटी को, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सेल फिल्टर विल इंक्रीज। जब भी आपके स्लो सेल फिल्टर की कैपेसिटी इंक्रीज होनी है, उसको फिल्ट्रेशन की रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम ड्वेल फिल्ट्रेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। Question number 22. The major disadvantage of lime soda process of water softening is that. क्या मेन डिसएडवांटेज है, कहीं काफी बड़ा डिसएडवांटेज है आपका लाइम सोडा प्रोसेस का। जनरली लाइम सोडा प्रोसेस होती है, लाइम सोडा प्रोसेस इट इज बेसिकली यूज्ड टू वाटर रिमूव द हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जब भी परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिड्यूस करते हैं तो हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस को यूज करते हैं। लाइम एक बेसिकली अलग है, सोडा अलग है। लाइम से हम जो है परमानेंट बेसिकली कार्बोनेट हार्डनेस रिड्यूस करते हैं, उसमें हम बेसिकली जो कि सोडा से बेसिकली रिमूव की जाती है। तो जनरली यहाँ प्रोसेस पूछा गया है कि उसके बेसिकली उसके यहाँ पर जनरली कहें तो क्या बेसिकली मेन डिसएडवांटेज इसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब भी हुज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेट इन अ फॉर्म विच क्रिएट अ डिस्पोजल प्रॉब्लम, जब अगर हुज अमाउंट पर हम बेसिकली इसे यूज कर लेते हैं, मान लीजिए लाइम सोडा को, तो हम देखते हैं कि वहां पर हमारे लिए क्या डिस्पोजल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्कोर वाल्व आर प्रोवाइड। बेसिकली स्कोर वाल्व होता है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट में कलेक्ट देयर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू स्कोर वाल्व इज प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, बिकॉज ये आपका एवरी डिप्रेशन में प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आपका डेड एंड ड्रेन आउट होता हो या फिर वेस्ट वाटर आपका क्या हो कलेक्ट हो रहा हो वहां पर, जहां पर, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन।
जो वेलोसिटी होती है फ्लो की बेसिकली वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, देखो ग्रेड ऑफ सीवर पर डिपेंड करेगी, जिस तरह का सीवर का ग्रेड होगा उस पर डिपेंड करेगी, है ना। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर डेफिनेटली डिपेंड करनी है। जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप जानते हो R = A/P होता है, राइट। एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर, राइट। रफनेस ऑफ सीवर पर भी डिपेंड करेगी, भाई ज्यादा रफ है तो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी फ्लो की, तो यहाँ पर इस पर भी डिपेंड करेगी। तो लेंथ ऑफ सीवर पर डिपेंड नहीं करेगी, बेसिकली वेलोसिटी आपकी लेंथ ऑफ सीवर पर डिपेंड नहीं करेगी, बेसिकली लेंथ पर डिपेंड नहीं कर सकती, भले आप लेंथ की शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है सीवर, तो बेसिकली इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का बेसिकली ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25, द रेशियो ऑफ बीओडी, द रेशियो ऑफ 5 days बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी इज अबाउट। बेसिकली जो हम स्टैंडर्ड बीओडी कैलकुलेट करते हैं वो किस पर कैलकुलेट करते हैं, एट 5 days पर कैलकुलेट करते हैं, और बेसिकली वो क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 5 days, राइट, एट 5 days। तो ध्यान रखेंगे जो अल्टीमेट बीओडी होता है आपका वो 0.68 टाइम्स ऑफ 5 days बीओडी होता है, क्या देता है 5 days बीओडी, राइट। तो बेसिकली इसको 2/3 है, तो यहाँ पर इसका जो रेशियो देखेंगे वो 2/3 होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25, राइट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 68% आपका अल्टीमेट बीओडी बेसिकली 5 days बीओडी का होता है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी 2/3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। थैंक यू व्यूअर्स। सभी व्यूअर्स को फिर बता दूं मैं कि हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्टों का आपको जो है एमसीक्यूज मिलेगा, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं आपके कंपटीशन के लिए। हम लोग इसके पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस किसी जगह से उठा लिए और हमने पेस्ट कर दिए वो जो है आपको यहाँ पर शेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे काफ़ी एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली किन किन एग्जाम्स में आए हुए हैं, आने वाले एग्जाम्स में क्या ये इनकी संभावना है, कितना % पॉसिबिलिटी आ सकते हैं ये, तो वही क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा नहीं है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में क्वेश्चन यही हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लॉट्स ऑफ मैनी क्वेश्चन, बेसिकली 1000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन तो नॉर्मली बुक्स में मिल ही जाते हैं, 1000 तक क्वेश्चन है। लेकिन हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जिनका सबसे ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, या फिर जिन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा जो है आपका एग्जामिनर फोकस करता है, जो भी आयोग है डिफरेंट बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बेसिकली जिन क्वेश्चंस पर बेसिकली फोकस कर रही है, तो उन क्वेश्चंस को हम अपनी सीरीज में लाते हैं जिससे आपको डायरेक्ट फायदा हो सके, यहाँ पर आपको निचोड़ मिल सके, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका निचोड़ मिल सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके सिविल एस्पिरेंट हैं आपके जानने में, और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप भी शेयर करिए, जितना हो सके लाइक करिए और करवाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और आने वाले टाइम पर हम 500+ की से लेके आने वाले हैं और कुछ और डिफरेंट करने वाले हैं, हम बहुत कुछ अलग सोच रहे हैं बेसिकली जो यूट्यूब पर नहीं हुआ है अभी तक, तो हम उसको आपके सामने लेके आ पाएँ। इससे पहले आप हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे और थोड़ा सा हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहे शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो हमें मोटिवेशन मिल सके और हम जो है कुछ अच्छा और कर पाएँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग।